अस्सलाम वालेकुम। रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। मेरा नाम सोनिया सुंदस। मेरा आपका साथ होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और देखते ही देखते आज 29वीं की शब आ चुकी है और थोड़ी ही देर में कराची में इफ्तार होगी और 29वां रोज़ा जो है वो बाकायदा शुरू हो जाएगा। और जो हमारा रमज़ान वाला जो था वो ईद में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटे बड़े सभी लोग एक्साइटेड हैं इस वक्त ईद के लिए। हाँ, कुछ ऐसे हैं ममालिक जहाँ पर अभी तक कुछ जंग के सिलसिले हैं, लेकिन हम उनके लिए भी दुआगो हैं। अल्लाह करे ये ईद ऐसी ईद हो कि हर जगह अमन और सुकून लेकर आए। अब बात कर लेते हैं कुछ कि आज के दिन हम इफ्तार क्या बनाने वाले हैं। हर रोज़ ही इफ्तार हमारे यहाँ बनी है मज़ेदार। कभी बीच लग्जरी से आए, कभी आवारी से आए, अच्छे अच्छे शेफ़्स आए जो वहाँ पर अपनी स्पेशल डिशेस बनाते हैं, उन्होंने वो आपके सामने बनाई। उसके बाद हमारे दो हर दिल अजीज़ स्कॉलर साथ होते हैं, नशिस्त लगती है और बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक्स होते हैं। आज भी ऐसे ही बहुत अच्छा एक टॉपिक होगा जिस पर डिस्कशन रहेगी। साथ में लाइफ लाइन्स का सिलसिला भी खुला होगा, आप चाहें तो प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, यानी कि इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड। आज आए हैं हम सब के फेवरेट शेफ़ आरिफ बीच लग्जरी होटल से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हमारे फेवरेट हैं, आप पता है आपको, जो आप मसाले डालते हैं ना ज़बरदस्त, वो हमारे हम जितने भी सेट पे ना चटखारे वाले लोग हैं, तो कल हम सब याद कर रहे थे कि भाई शेफ़ आरिफ होते हैं ना तो क्या बात होती, मसाले जो हैं वो इंटेंस किस्म के होते हैं। आज क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं ग्रिल फिश है बारबेक्यू सॉस के साथ। ग्रिल फिश बनेगी बारबेक्यू सॉस के साथ। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे इसमें? जाएगा क्रश चिली, जाएगी चिली पाउडर, जाएगा हल्दी पाउडर, जाएगा गरम। शेफ़ आप चाहें तो आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालना शुरू कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं। आप बताते जाइए और डालते भी जाइए। फिश में क्या क्या हम ऐड करेंगे? सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक, जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड, ये वो है कुटी मिर्च जिसे कहते हैं ना, ब्लैक पेपर। ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मसालों में जो है ना हाथ गरम खुला हुआ है शेफ का। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने क्या डाला? सॉल्ट, नमक और लेमन जूस। और ये चला गया लेमन जूस और ज़बरदस्त सा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया है। और इसमें जाएगा रेड सॉस, जाएगा रेड सॉस भी जाएगा। जी, ये रेड सॉस है। ये किसका? अपना नेशनल का रेड सॉस यूज़ कर रहे हैं? वो हो, नेशनल का रेड सॉस जाना है तो भाई कमाल की ही बननी है। नेशनल के जितने सॉसेज हैं वो रियल 100% जो रियल टोमेटोज़ होते हैं उससे बनते हैं। उनका टेक्सचर, उनकी खुशबू, उनका जायका, कभी भी नेशनल अपने जायके पर और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और सिर्फ ये रेड सॉस ही नहीं, इनके पास चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, क्लासिक मेयोनीज़ है, इसके अलावा बहुत सारे सॉसेस हैं नेशनल के। जी ठीक, और ये हो गया। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जब किचन की बात आती है तो बात आ जाती है हाइजीन की, और हाइजीन का नाम लेते ही हमें याद आ जाता है डेटॉल। ज़्यादातर बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, तो डेटॉल आपको और आपकी फैमिली को दे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़, और आप इसकी खुशबू से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये हर घर की ज़रूरत है, स्पेशली किचन एंड वॉशरूम्स एंड रेस्टरूम्स वगैरह की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखेंगे शेफ़ कहाँ तक लेके जाते हैं रेसिपी। वेलकम बैक जनाब। लाहौर, इस्लामाबाद और आसपास के शहरों में अज़ान मगरिब हो चुकी है, इफ्तार कर रहे होंगे और लोग हमारी ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे। और कराची वाले जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी तरफ भी इफ्तार हो जाएगी। और जब तक इफ्तार नहीं होती तो हम तो हैं आपका वक्त गुजारने के लिए। और साथ में है शेफ़ आरिफ जो बना रहे हैं फ़िश। शेफ़ हम स्टार्ट करें, हमने जो मैरिनेट करके रखी थी फ़िश, अब हमने पैन जो है वो गर्म करने रख दिया था ब्रेक में ही, ताकि हम जैसे वापस आएँ हम फ़िश बना सकें। और ग्रिल में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं ना? जी हाँ जी। वैसे अगर एयर फ्राई में बनाते हैं तब तो आपको ऑयल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती ना, बटर पेपर पे आप सिर्फ रख के बना सकते हैं। नहीं, इसमें ऑयल डालें। ऑयल फिर भी डालना होता है? और कितना ऑयल आपने लिया इसमें? तकरीबन 3 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं लेना ऑयल, ठीक हो गया। मतलब कि ये वो शैलो फ्राई काइंड ऑफ ग्रिल करेंगे ना हम, बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करते। ऑलराइट, अभी हमारे पास कितनी फ़िश है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। एक आदमी खा सकता है, वो फॉर 1 पर्सन ना।
और ये फ़िश की कौन सी किस्म है? ये बेगटी है। क्या नाम है इसका? बेगटी। बेगटी। ये कौन सी फ़िश है? मैंने नहीं सुनी। अच्छा, इसका जायका कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा जायका होता है इसका। वैसे ना भी अच्छा जायका हो, शेफ़ आरिफ इतने मसाला जात इस्तेमाल करते हैं कि वो अच्छा होता ही है उसके बाद। अब ये देखें ये हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपने कुछ मुझे वेजिटेबल नज़र आ रहे हैं, वो कुछ सौते शौते करने वाला सीन नज़र आ रहा है। इसके साथ वेजिटेबल है, थोड़ा सौते करेंगे हम। कैरेट है इसमें हम डाल रहे हैं, इसमें बटर जाएगा। बटर डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने डाला बटर, और बटर के साथ साथ जाएगा थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स जो शेफ़ काट के रख के लेकर आए हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम में आपको सब चीज़ें दिखानी होती हैं। ये देखिए, इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं? इसमें आलू है, गाजर है और लौकी है। आलू है, गाजर है, और लौकी है। अच्छा, इसी बहाने जो लोग लौकी नहीं खाते, सॉल्ट इसमें जाएगा थोड़ा। अवारी या बीच लग्जरी जाते हैं तो फिर इसमें से लौकी खा लेते हैं, घर पे नहीं खाते वो लौकी। और तलहा जो है ना वो बहुत मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि तलहा को बिल्कुल लौकी नहीं पसंद है। तलहा हमारा कैमरामैन कैमरे पे होता है सामने। मेरा दिल तो चाहता है किसी वक्त यहाँ मैं अपने पास कैमरा रखूँ, यहाँ से दिखाऊँ कि मेरे आसपास कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है। ये देखें आप, वेजिटेबल्स जो हैं वो हो गई हैं ऑलमोस्ट फ्राई। इसको सिर्फ हल्का फुल्का सा, ये बॉइल्ड किया हुआ मैंने। अच्छा ये बॉइल्ड हैं शेफ़, आप बता ही नहीं रहे कि बॉइल्ड हैं। मैं ऐसे ही तारीफ़ें किए चली जा रही हूँ आपकी। असल में टाइम नहीं होता है, अक्सर ये बॉयल ही रखते हैं, इसको रेडी रखते हैं। अच्छा, मतलब यह तकरीबन 90% डन जी है। हाँ, जी हाँ। तो हम घर में भी ये कर सकते हैं ताकि हम जैसे ही फ़िश बने हम झटपट से इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके निकाल लें। ये हमेशा जो बॉईल करके ही जाएगी, कच्ची नहीं जाएगी। ये हम बॉईल करके लेकर आए हैं, और बॉईल भी जैसे हम घर में बॉईल करते हैं शेफ़, तो हमारी सब्ज़ी का जायका वो हो जाता है थोड़ा सा मध्यम, और कलर्स भी उसके ज़रा डल हो जाते हैं। आपने कैसे बॉईल किया है जो सारी उसके नज़र आ रहे हैं कलर्स? ये कितना परसेंट बॉईल? इसको तकरीबन हाफ डन करना है, फुल कुक नहीं करना है बॉइलिंग में। शेफ़ फिर भी हम हाफ में भी ये रेड कलर नहीं रहता, आपसे कैसे रह गया ये? बस ये अपना एक हाँ देखिए, कुछ ना कुछ तो है ना, शेफ़ की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो वो शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त। जो मुस्कुराहट है वो बता रही है शेफ़ की कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा, वरना फिर हम अगर सब बता देंगे यहाँ तो फिर बीच लग्जरी कौन जाएगा खाना? नहीं, हम तो सब बताते हैं। अगर शेफ़ ने सारे टिप्स यहाँ बता दिए तो फिर कौन जाएगा वहाँ पे खाना खाने के लिए? वो कहेंगे हम घर पे बना सकते हैं, शेफ़ आरिफ ने बताया है। और ये देखें फ़िश कितनी अच्छी लग रही है। शेफ़ आरिफ अच्छे बनाते हैं। शेफ़ आरिफ देख लें वहाँ सब आपको कितनी तारीफ़ें हो रही हैं। ड्रिंक में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? ड्रिंक में जाएगा पाइनएप्पल जाएगा, कोकोनट पाउडर जाएगा, शुगर जाएगी, आइस जाएगी और कुछ पीना कोलाडा के भाई जैसा मालूम हो रहा है ये ड्रिंक जो है आज का। अच्छा, हम इस वाले ब्रेक में इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। सॉटे वेजिटेबल्स हैं मिक्स, और फिश है ग्रिल, और उसके बाद जो है वो हम जब वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर हम ड्रिंक बनाएंगे। वैसे तो जब हमारी अपनी फेवरेट ड्रिंक तो वो तो भाई रूह अफ़ज़ा है, मशरूब मशरिक़ राहत जहाँ 110 साल से ज़ायद हो चुके हैं, 35 से ज़्यादा ममालिक में अवेलेबल है, और अब तो 2 मज़ीद फ्लेवर्स भी रूह अफ़ज़ा ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और क्या ही बात है, पूरी गर्मी में, सर्दी में, मेरे ख़्याल से हर मौसम में आप रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आइसक्रीम के साथ भी, डिफरेंट डेजर्ट्स के साथ भी, और डिफरेंट ड्रिंक्स रूह अफ़ज़ा से बनाई जाती हैं, दूध की और अदरवाइज़ भी। और साथ में हमदर्द के मसाला जात भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें सीख कबाब है, चाट मसाला है, बिरयानी मसाला है, और तिक्का बोटी भी है, और इसके अलावा भी कई सारे मसाला जात हैं। जब आप ग्रोसरीज़ के लिए जाएं ईद के मौके पर तो ज़रूर इनके मसाला चाट ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बनाए हैं शेफ़ आबदा ने, और गज़ब के मसाला जात हैं। आई मस्ट से दैट हैट्स ऑफ टू हमदर्द एंड रूह अफ़ज़ा। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फ़िश तैयार होगी, बनाएंगे फिर हम ड्रिंक, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। फ़िश तैयार हो चुकी है कराची वालों की इफ्तार के लिए, यानी कि हमारी इफ्तार के लिए, और चखना भी हमें ही है और हम चख के बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो कोई बात नहीं है, सहरी में रिपीट होती है ट्रांसमिशन। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल पे हमारे 2 मिलियन से ज़्यादा माशाल्लाह से फॉलोवर्स हैं, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं खामा मार्केटिंग करती रहती हूँ, भाई हमारा अपना इदारा, हम क्यों ना मार्केट करें। शेफ़ ने बना ली है फ़िश, ज़रा दिखा दें फ़िश को। हो जब शेफ़ आरिफ बनाते हैं ना कोई चीज़ तो पता लगता है। डिश आउट कर दें, बिल्कुल। उसका रंग देखें, उसका जायका भी अभी खुशबू से महसूस हो रहा है हमें। हम बहुत अच्छे से वो खुश जायका होने की जो एक महसूसमेंट होती है वो आ रही है हमें। और साथ में ये देखिए, ये सारे शेफ़ पैन को थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, ये देखें ये सारी वेजिटेबल्स चले गए इसमें। शेफ़ जल्दी जल्दी, टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है हमारे पास। इसके साथ और क्या सर्व करेंगे? इसके साथ ये बारबेक्यू सॉस, लेमन एंड बारबेक्यू सॉस, सही। और ये हो गई प्रेजेंटेशन। ये ग्रिल्ड फिश विद बारबेक्यू सॉस है तैयार। बारबेक्यू सॉस आप घर में भी बना सकते हैं और ये बने बनाए तो इजीली दस्तयाब हैं। बनाएंगे हम ड्रिंक कौन सी है? ये पाइनएप्पल मिल्क शेक है। पाइनएप्पल मिल्क शेक बना रहे हैं, पीना कोलाडे की फैमिली से बिलोंग करता है ये। आइस बर्फ़ भी आरिफ साहब को बहुत पसंद है, भर भर के बर्फ़। कोकोनट पाउडर, शुगर, पाइनएप्पल। कितने पीसेस हैं ये? 4 पीस हैं। 4 to 5 पीसेस हैं। ये एक कप के करीब एक दूध है, ये 1 ग्लास। चीनी गई है, कोकोनट पाउडर गया है, दूध और पाइनएप्पल, दैट्स इट। अच्छा शेफ़, मैं एक बात बताएं, जैसे रूह अफ़ज़ा है हमारा, जी, ये एंड पे, टॉप पे, एंड में डालेंगे या ग्लास में ऐसे ऐसे करके लगा सकते हैं उसको भी, है ना? ऊपर डाल देंगे तो या तो डाल दें हमारे पास। आप थोड़ा सा दिखाएं ना प्रेजेंटेशन करके, ग्लास में कैसे कर सकते हैं। अभी नीचे भी इसको डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है। ग्लास में नीचे, ओके, ऊपर डाल देंगे और ऊपर भी ग्लास में कर सकते हैं। ये देखिए, वो फिर नीचे बेसमेंट में वो रेड रूह अफ़ज़ा नज़र आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए स्क्रीन पर डालते हुए, ये देखिए, हाँ, नीचे से पिंक ऊपर तक वाइट, वाओ। ये देखिए आप, रूह अफ़ज़ा का जायका भी आ रहा है, साथ में प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी और क्या गज़ब की नज़र आ रही है ड्रिंक, और इतनी अच्छी लग रही है मिक्स होकर। देखिए शेफ़, मेरा आइडिया कितना अच्छा साबित हुआ। थैंक यू सो मच शेफ़ आरिफ तशरीफ़ लाने के लिए। बीच लग्जरी से शेफ़ आरिफ आते हैं और साथ में ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके आते हैं, और जब भी खाना बनाते हैं यकीन कीजिए इतना जायकेदार होता है। आप लोग कभी बीच लग्जरी जाएँ तो जाकर आपने पूछना है, शेफ़ आरिफ को बुलाना है और उनके हाथ की बनी हुई डिश आपने खानी है। ये मैं पर्सनल रिकमेंडेशंस आपको दे रही हूँ। अदरवाइज़ बीच लग्जरी के सारे खाने और सब बहुत अच्छे हैं। बीच लग्जरी इज़ लाइक फाइनेस्ट होटल्स, जहाँ पर खाने भी बहुत अच्छे हैं, व्यू भी बहुत अच्छा है। फैमिली को लेके जाएं, इवेंट प्लान्स करें, बआसानी आपको जगह भी मिल जाएगी। स्टाफ बहुत कर्टियस है, अदरवाइज़ भी बहुत अच्छा है। और शेफ़ एक मतलब फिर तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एडवांस में आपको ईद मुबारक। और साथ में आज ईद मुबारक भी मैंने एडवांस में वही विश कर दिया शेफ़ को, क्योंकि नहीं पता अभी जब वापस आते हैं दूसरे शेफ़ होते हैं, यही होते हैं। और साथ में हमारे स्कॉलर्स मौजूद होते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इफ्तार हो चुकी होगी कराची वालों की, और हम लोग बात कर रहे होंगे रिस्क के ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे कि ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे। सरवत आपा हमारे साथ होती हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ होते हैं, और नशिस्त लगती है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 बजे कॉल करके शामिल हो सकते हैं। वक्त हो गया है कराची वालों की इफ्तार का, तो हम लेंगे ब्रेक। मैं और मेरी टीम करेंगे इफ्तार, और इफ्तार के बाद हम हाजिर होंगे।
रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। कराची की हो चुकी है इफ्तार, मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। रोज़ाना की तरह नशिस्त लगेगी 7 से 8 बजे तक और उस नशिस्त का हिस्सा होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। बहुत बहुत खुश आमदीद, आप दोनों को ढेर सारा सलाम। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज है 29वें रोज़े की शब, यानी कि आज जागने की रात और आखिरी ताक रात जो है वो हम उसमें बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना वो एक जगह सीमित नहीं रहने वाला, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे। और अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से कुछ पूछना चाहें, आपस से कोई सवाल करना चाहें, कोई रैंडम कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें तो सर आँखों पर कॉलर्स जो है वो कॉल कर सकते हैं। हम नंबर्स मेंशन हो जाएंगे थोड़ी देर तक में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आज की रात के हवाले से। एक बहुत ही खूबसूरत, बाबरकत और बहुत ही रहमत वाली रात। कुछ दिन पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि ये वो रातें हैं जो कि हमें तलाश करनी है, शब कदर वो हमें रात तलाश करनी है जिसमें हमें अपनी बख्शिश करवानी है। ठीक है, जो प्यारे हमारे नहीं रहे हम उनके लिए भी दुआ गो होते हैं, उनके लिए भी बख्शिश की दुआ करते हैं, सवाब भेजते हैं पढ़ के, लेकिन अपनी बख्शिश के लिए हम दुआ कितनी करते हैं और कैसे दुआ करनी चाहिए अपनी बख्शिश के लिए, आज हम इस बात से शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब आप बताएं कि अगर मैंने हाथ उठाया तो अल्लाह से अपनी बख्शिश के लिए मैं किस तरह दुआ करूं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यही जगह अल्लाह शाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। कितना करें? कुरान ने कहा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम करो। जिक्र करने से मिलता क्या है? कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार सुकून मेरे तुम्हें ज़िक्र में मिलेगा। तो आप जितना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करते रहेंगे। अच्छा, ज़िक्र कौन सा जिक्र करें, क्या जिक्र करना चाहिए? फिर कुरान कहता है अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। यानी कि सबसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क़ुरबत के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए जो सबसे बड़ा ज़िक्र है वो है नमाज। उसके बाद जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम से लोगों ने पूछा आप अल्लाह से बातें कैसे करते हैं? हज़रत फरमाया नमाज़ पढ़ो और कुरान। कहा वो कैसे? कहा जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अल्लाह आपसे बातें कर रहा है, और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ऐसा है गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो नमाज को आप जब कायम करें, बिलखुसूस आज आखिरी ताक रात है, यानी कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत, बरकतें, अज़मतों के महीने की आज आखिरी चांस है। उसमें आप जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मनाएंगे, अल्लाह ताला को पुकारेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया था, अल्लाह को कैसे याद करें, दुआ में हम किस तरह पुकारें? जितना आप अल्लाह के अस्माउल हुस्ना, जब अल्लाह के नाम लेकर आप अल्लाह को पुकारेंगे, जैसे ए अल्लाह तू समी है, तू बसीर है, तू अलीम है, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है, तू मालिक यौमिद्दीन है, ए अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा क्योंकि तू रहमान और रहीम है। इस तरह के नाम लेकर जब आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, अव्वल दुरूद पाक, फिर दुआ और फिर आखिर में दुरूद पाक, तो अल्लाह आपकी दुआ सुन लेगा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात। आपा, जब हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, आपने अल्लाह से दुआ की, जो हमारे प्यारे जो हमारे दरमियान नहीं रहे, जब आप उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं तो फिर हमें उस तरह से कैसे दुआ करनी चाहिए? आया उसके लिए हमें कुछ पहले पढ़ना चाहिए, उन पर बख्शना चाहिए, फिर उनकी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए? बख्शिश किसी के लिए भी करें या जैसे अपने लिए तो मुफ्ती साहब ने बता दिया, जो प्यारे गुजर गए उनकी बख्शिश की दुआ कैसे की जाए? अच्छा, माह रमज़ान मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये माह रमज़ान मुबारक की ये जो गुज़रती हुई साथ है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अगर माह रमज़ान मुबारक के बकिया दिनों में हमको नहीं बख्शा है तो इस वक्त बख्श दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी रहमत परवरदिगार आलम में शामिल कर ले। और मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब या उनकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। तो रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है कि हर शब जुमा, हर जुमेरात को मरहुमीन तुम्हारे घर के दरवाज़ों पर आते हैं, भिखारियों के मानिंद, साइलों की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, और आकर सवाल करते हैं कि ए बच्चों हमारे औलाद, हमारे अहलो अयाल, हमने जो कुछ भी दुनिया में कमाया था वो सब तुम्हारे
हमारे हवाले कर गए, अब उसका हिसाब हम दे रहे हैं और इसका नफ़ा तुम यहाँ पर उठा रहे हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी अपने मरने वाले को याद करता है, चाहे एक लिबास कोहना के ज़रिए याद करे, चाहे एक दरहम व दीनार के ज़रिए याद करे, चाहे कोई रोटी के ज़रिए याद करे, तो फ़रिश्ते उस नेमत को लेकर एक नूरानी तबक़ में ले जाकर कब्र में हाज़िर करते हैं। तो मरने वाला ये पूछता है कि ये किसने मुझे भेजा? तो मलाइका जवाब देते हैं कि फ़लाँ तेरा अज़ीज़, फ़लाँ तेरा चाहने वाला, फ़लाँ तेरी औलाद, उसने तुम्हें ये हदियात, ये तोहफ़ा ये भेजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ भी तुमने दिया, तुम ये ना समझो कि सब कुछ तुम्हारे पास से चला गया, बल्कि परवरदिगार आलम उसका इतना अज्र अता फरमाएगा जितना कोई ओहद के बराबर सोना खैरात करने में अज्र होता है। सुभान अल्लाह, आपने खैरात की बात की तो जो बड़ी रातें होती हैं, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि सदका खैरात तो हम अदरवाइज़ करते ही हैं। कुछ लोग जुमे के जुमे करते हैं, कुछ लोग दिनों में करते हैं, मंगल का रोज़, बुध के रोज़, हफ्ते के रोज़ सदका खैरात करते ही हैं। लेकिन अगर वो रात आपको ताक रात मिल जाए और जो आपने उस रोज़ सदका कर दिया, तो उसका जो सवाब है वो 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। मतलब 100 गुना तो कहने की बात है, अल्लाह की बारगाह इलाही में तो वो 100 गुना भी कितना है वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो बातचीत जारी रहेगी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लाइफ लाइन्स जो है, लाइफ कॉल्स जो हैं वो खुल चुकी हैं। जब आप चाहें प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज जो जागने की रात है, ताक रात है, उसके हवाले से। और फिर हमने थोड़ी सी इस हवाले से भी बात की कि जो मरहूमीन हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग या जो हमारे प्यारे हमारे दरमियान नहीं रहे, तो हम उनको किस तरह से सवाब पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से उनके लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं, अपने लिए कैसे बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से किस तरह से बात करना चाहिए। साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम आज थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करें, एक जगह हम ना रहें। उसका रीज़न ये है कि टॉपिक्स बात करने के लिए ढेर सारे हैं, लेकिन अब चंद ही रोज़ हैं। लाइक मे बी फ्राइडे को ईद हो जाए, मे बी सैटरडे को हो, तो हमारी कोशिश है कि इन 2 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। मैं बात करना चाहूँगी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से ये एक ऐसा मर्ज़ है, मैं कहूँगी कि जिसको लाहक हो जाता है तो फिर लाहक हो जाता है, और फिर वो मेरा ख़्याल है पता नहीं वो किस सिमत जा पहुँचते हैं और वो एहसास करना भूल जाते हैं। उनको ये ख़्याल नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं। मुफ्ती साहब, ये लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उसके बाद जो निकालते हैं दाम बढ़ाकर, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कपड़ा हो, मैं किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की बात नहीं कर रही, उनके लिए कुरान शरीफ में क्या हुक्म है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पहले सवाल का भी जवाब दे दूँ फिर इसकी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसाले सवाब के हवाले से पूरी नस आयत मौजूद है। वही रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जब हम नमाज़ में पढ़ते हैं रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वली वालिदैया मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीना और जो मोमिनीन इंतकाल कर चुके हैं कि जिस दिन तू उनका हिसाब लेगा। फिर 3 अमल जो नबी साहब ने हदीसें बताएं जो मरहूमीन के लिए है। सबसे है इल्म नाफ़े, ऐसा इल्म जो नफ़ा देता हो। वो आप मिसाल के तौर पे आलिम थे, आपने किताबें लिख दी, आपने पढ़ा दिया, आपने स्कूलिंग सिस्टम कायम कर दिया। फिर सदक़ा जारिया, नहीं कि ऐसा आपने कुएँ खुदवा दिए, जहाँ मिसाल गर्मी बहुत थी आपने दरख्त लगवा दिए, उसका फल मिलता रहेगा। और तीसरा है औलाद, नेक साले औलाद, वालदुन साले, यानी कि आप अपने मरने के बाद एक ऐसी बच्ची की तरबियत, यानी कि आप छोड़ के गए कि जो पूरी कौम के लिए नाफ़े है, नफ़ा देने वाला है, और वो आपको पढ़ पढ़ के बख्श रहा है। जैसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कल क़यामत के दिन एक शख्स को जब अल्लाह ताला बुलाएंगे तो पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, तो वो हैरानगी से इस तरह दिखेगा कि अल्लाह इतनी नेकियां, दिल में ख्याल करेगा मेरी इतनी नेकियां तो नहीं थी। फिर अल्लाह फरमाएगा जो तुम अपने मरने के बाद जो नेक साले औलाद छोड़ के गए थे वो तुम्हारी नेकियां करती रही और अल्लाह ने तुम्हें पहाड़ जितनी नेकियां अता फरमाई। मतलब कि जो आपकी औलाद है अगर वो नेक और साला निकल आती है, अच्छी निकल आती है, तो वो भी सदका जारिया हो गई। सबसे बड़ा सदका जारिया है। तो ईसा रूहुल्लाह भी जा रहे हैं एक जगह, अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, तो देखा आसमान से एक फ़रिश्तों का नूर उतर रहा है और कब्र मुनव्वर है। तो पूछा ए अल्लाह ये कौन है? तो हज़रत ईसा को अल्लाह ने कहा कि तुम जाके ख़ुद कब्र वाले से पूछो। वो कब्र के पास गए, कहा कुम बिइज़्निल्लाह अना ईसा रूहुल्लाह, ए मुर्दे खड़ा हो, मैं अल्लाह का नबी ईसा हूँ, अल्लाह के हुक्म से खड़ा। कब्र शक हुई तो उस बंदे खुदा ने से हज़रत ईसा ने कहा ये तुम पर अल्लाह का मामला कैसा है? फरमाया ए ईसा, आज जो तुम अल्लाह का नूर उतरते हुए देख रहे हो इससे पहले नहीं उतरता था, और तजस्सुस बढ़ा, ये आज क्यों नूर उतर रहा है? फरमाया मेरे इंतकाल से पहले बेटा पैदा हुआ था,
तकरीबन 4 साल का मेरा बेटा होगा इस वक्त, वो मुर्दा कह रहा है, और आज माँ ने उसको पहली मरतबा अल्लाह कहना सिखाया था। तो उस बच्चे का अल्लाह कहना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मेरी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दिया। तो जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी रहमत अता फरमाते हैं। अब आपको दूसरा सवाल जो एहतकार कहते हैं उसे अरबी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा मन इहतकरा फ़हुवा खाती, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। एक हदीस सुनिए नाज़रीन, तवज्जो सुनिएगा। अल जालिब मरज़ूक़ व मुहतकिर मलऊन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि जो रिस्क के हवाले से मार्केट में रिस्क लाता है और बेचता है अल्लाह ताला उसका कफ़ील है। सेकंड ये कि जो एहतकार करता है अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर लानत है, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई, मलऊन कहा है। फिर एक हदीस है अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्ताजिर अस्सदुक़ुल अमीन, सच्चा ताजिर कल क़यामत में नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा, शहीदों के साथ खड़ा किया जाएगा, अम्बिया के साथ खड़ा किया जाएगा। तो जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अच्छा ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस में हो सकती है? कोई कपड़े की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, माल बना के रख रहा है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। वो कोई ख़ाम माल बना रहा है, मिसाल के तौर पर कप गिलास बना रहा है, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं कि जो अजनास यानी कि जो खाना है, पीना है, फल फ्रूट वगैरह, उसको जमा करता है कि मैं मार्केट में प्राइस उसकी इंक्रीज़ होगी फिर बेचूँगा, ऐसे शख्स पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। जी, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और अभी ब्रेक में जाने से पहले मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि कितना सवाब है इन ताक़रातों में, चैरिटी करने का कितना सवाब है। तो आपा मैं यही जानना चाहूँगी, हम आम हालात में चैरिटी करते हैं, बहुत सवाब होता है, इन ताक़रातों में ख़ुसूसन रमज़ान में भी चैरिटी का सवाब है, लेकिन ताक़रातों का सवाब कितना है जब आप चैरिटी करते हैं? अच्छा, ताक़रातों में क्योंकि 27 रमज़ान को हमेशा उमूमन सबका कुरान शरीफ ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद लोग बाज़ारों के लिए निकल जाते हैं। तो हमको ये चाहिए कि ये जो साअतें हैं ये बहुत मुख्तसर सी साअतें हैं, और ये अपनी मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए, और अपने मरहूमीन के और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ये बेहतरीन साअतें हैं। तो हमको चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल करें और परवरदिगार आलम को मनाने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात कर सकते हैं उतना सदका खैरात करें। और आपने जैसे कहा, आपकी बात से ही बात निकाल रही हूँ कि लोग ना शॉपिंग में लग जाते हैं। जागने की रात, उनको लगता है जो 23 तक थी वो जागने की ताक रात थी, उसके बाद जो 29वीं शब होती है उसको वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। मैंने बचपन से मैं ये देख रही हूँ मुफ्ती साहब कि 27 तक तो बहुत जोश व खरोश होता है, 29वें तक आते आते वो बहुत ही मध्यम हो जाता है, फिर शॉपिंग पे निकल जाते हैं, इतना लेट वापस आते हैं शॉपिंग से कि फिर जागने की सकत ही बाकी नहीं रहती। तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास नहीं है असल में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत का एहसास नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या होता था इस महीने में हमें उसका एहसास नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम इशा से फजर तक खड़े होते थे और आपके पैर मुबारक सूज जाया करते थे और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती थी और आप दुआ करते थे, रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शना। तो नबी जिस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते थे, कभी नबी ने हसन हुसैन के लिए दुआ नहीं मांगी, क्योंकि माशाल्लाह जन्नत के सरदार हैं, बीबी फातिमा और मौलाए कायनात के लिए नहीं, उम्मत के लिए कि ऐ अल्लाह। और उम्मत आज देखिए, पहली बात ही कि बाज़ार में जाना हराम नहीं है, आपको ज़रूरत है आप जा सकते हैं, लेकिन शॉपिंग के बहाने 4-5 घंटे अपने ख़राब करना ये नुकसान की बात है। जैसे अभी बात करें आप चैरिटी के हवाले से, मुमकिन तौर पे अगर बिलफ़र्ज़ माना जाए, अगर आज की रात शब क़दर है तो आपको एक चैरिटी करने का सवाब हज़ारों लाखों में जा सकता है। 700 तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम कोई नेक काम करते हो, अल्लाह तुम्हें 700 से ज़्यादा, 700 लफ्ज़ ज़्यादा पे कहा है कि 700 से ज़्यादा तुम्हें नेकियां अता फरमाता है। 700 को मल्टीप्लाई करें आप 1000 से, फिर कितनी नेकियां हैं, और आपका इखलास हो सकता है अल्लाह आपको एक नेकी का करोड़ अता फरमा दे। तो ये जो रात है हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है, अपने नफ्स को कुचलने की और अब अल्लाह की राह में ख़र्च करने की। वो जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना है वो तो ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं जब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा ख़र्च हो जाता है।
चाहे अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें भी अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। ठीक है, खर्चा करें अपने ऊपर, हर एक दिन के हिसाब से एक दिन का लोग सूट भी बनाते हैं, पर डे हम वो पहनेंगे, लेकिन फिर होते होते कुछ जगह पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन का जो दौर है, उसके बावजूद बाज़ारों का रश नहीं ख़त्म होता। देखिए, पहली बात तो ये हमें ये समझना चाहिए, कुरान से हम पूछें कि जो फजूल खर्च करते हैं वो हैं कौन। कुरान ने कहा इख्वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। नहीं, वो लोग कि जो फजूल खर्ची करते हैं, अल्लाह उसके रसूल ने उसको नापसंद फरमाया, ला युहिब्बुल मुसरिफीन। कुरान के अंदर है कि अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को नापसंद करता है। एक तो आप गुनाह करें, दूसरा आप नापसंद, यानी कि फिर तीसरा ये होता है कि हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं कि मैं फ़लाँ ब्रांड्स के लेके आऊँ। ब्रांड्स का पहनना नाजायज़ नहीं, पहली बात तो ये कि मैंने आपको ये कहा कि दिखाने के लिए ये काम करना, ये फिर नाजायज़ और हराम हो जाता है। जी, मतलब आप ब्रांड्स के लिए पहने कपड़े, लेकिन वो चीज़ कि आप अल्लाह के लिए, लाइक ईद का मौका है तो आप अपने लिए वो करें। ख़वातीन ज़्यादातर कर रही होती हैं या मर्द भी कर रहे होते हैं? अच्छा, ख़वातीन और मर्द की जहाँ तक बात है, ये आपने बाज़ारों के लिए पूछा, तो दुनिया की दोस्ती गुनाहों की जड़ करार दी गई, और हम देखते हैं कि बाज़ारों में बाज़ार शैतान की आमाजगाह करार दिया गया। और हम देखते हैं कि लोग बाज़ारों में फिर रहे होते हैं और नमाज़ों का वक्त गुजर रहा होता है, अज़ानें गुजर रही होती हैं और लोगों को होश ही नहीं होता है, और अपने घर पहुंचते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं या सो जाते हैं, और फिर उनको नमाज़ पढ़नी भी याद नहीं रहती। तो हमको ये चाहिए कि हम शॉपिंग करें, सब कुछ करें, मगर अपने वाजिबात को याद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात कही आपने कि आप शॉपिंग करें, चैरिटी करें, अपने वाजिबात को याद रखें, क्योंकि यही वो अब 2 से 3 दिन मज़ीद रह गए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। आने वाली जो आइंदा आपकी ज़िंदगी है उसके लिए हाथ उठाइए कि अब जो रमज़ान चला जाएगा, ईद के बाद जब नॉर्मल रूटीन आएगी, तो जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप चैरिटी कर रहे थे, लोगों का एहसास कर रहे थे, वो एहसास बरकरार रहना चाहिए, वो रमज़ान के साथ ख़त्म या मद्धम नहीं होना चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वक्त का पता ही नहीं लगता, जब ये नशिस्त लगती है तो बस ऐसे वक्त उड़ जाता है कि यकीन जानिए मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा सा और बात कर सकें, लेकिन वक्त की कमी है। मैं चाहूँगी आप दोनों ही थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें आज की रात के हवाले से, या जो भी कुछ आप कहना चाहें। अच्छा, जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक पर और ईद पर ऐसी सेल लग जाती हैं, मगर यहाँ पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो रिज़्क़ हलाल की अहमियत के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मक़तल में थे, तो रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 खुतबात इरशाद फरमाए हैं, और हर खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि मैं फ़र्जंदे रसूल सकलैन हूँ, नूर नज़र अली व बतूल हूँ। मगर उधर से कितने लोग आए, एक हुर आया, हुर का भाई आया, हुर का बेटा आया, हुर का ग़ुलाम आया। तो बाद में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि आखिर 9 दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया, मगर उसके बावजूद लश्कर यज़ीद पर असर क्यों ना हुआ। तो उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि उनके पेट रिज़्क़ हराम से भरे हुए थे। तो रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम की अहमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज मुस्तफ़ा। देखिए, नबी साहब की हदीस है कि अगर तुम्हारे कपड़े 10 दरम के हैं और उसमें 1 दरम भी हराम का है तो तुम्हारी नमाज़ कबूल नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो लोग हराम खाते हैं उनसे सबसे बड़ी बात ये होती है अल्लाह की मारिफत ख़त्म हो जाता है, मखलूक का एहसास ख़त्म होता है। आज का एक मैसेज ये है, अल्लाह की इबादत करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस दिए आप दोनों ने, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम, ये थी आज की नशिस्त, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया और हमने यही सीखा कि चैरिटी करना और चैरिटी आज की ताक रात पे करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बस ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ। आम दिनों में भी लोगों का उसी तरह से एहसास कीजिएगा, लोगों को उसी तरह से खाना खिलाइए, जैसे आप इफ्तार करवा रहे थे ऐसे आप खाना खिला दीजिएगा, जिस तरह से आप यहाँ चैरिटी कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी दे रहे थे, आप भी वैसे करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक बच्चे की पढ़ाई का ज़िम्मा उठा लीजिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का ज़िम्मा उठा लीजिए, किसी की लड़की की शादी का ज़िम्मा उठा लीजिए। ये छोटी छोटी नेकियां हैं, और जब आप करें
तो ज़रूरी नहीं कि आप ढंढोरा पीटें या उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें, वो आपकी और आपके अल्लाह की दरमियान की बात है, उसको वहीं तक रखिए तो ज़्यादा मुनासिब है। बहुत से बहुत सिखाने के लिए आप अपने बच्चों को साथ रख सकते हैं, अपने घर वालों को, ताकि उनको ये आगे से सबक मिले कि हाँ भाई चैरिटी जो है वो करते रहना चाहिए। और साथ साथ जितनी दुनियावी काम हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह को राज़ी कर लें, यानी कि जो चेयरमैन होता है ना कंपनी का, जिसको राज़ी करके आप कंपनी में खुश रहते हैं, ऐसी जो दुनिया के चेयरमैन हैं वो तो अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने में ज़्यादा वक्त लगाइए, दुनिया खुद ही राज़ी हो जाएगी। जब आपका चेयरमैन खुश हो जाएगा, कंपनी भी आपसे खुश हो जाएगी। सो वक्त जो है वो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है। मेरा और आपका साथ था 8 बजे तक का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 1 बजे चाय टोस्ट और होस्ट की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में। अपना रखें आप ढेर सारा ख्याल। आज जागने की रात है, मुझे और मेरी पूरी टीम को, जिनकी काविशों से आप ये ट्रांसमिशन देख पा रहे हैं, उन सभी को दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।